बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स आर में। और ये स्पेशल स्टोरी है एमएस धोनी को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से कल सीएसके की टीम जीती है, पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त फायदा हुआ है, नंबर 2 पर आ गई और कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्लेऑफ भी इनका कंफर्म हो गया, क्योंकि 12 मुकाबलों में इनके 15 पॉइंट्स हो गए और ऐसे में ये टीम तकरीबन तय मानी जा रही है कि 1 या 2 पर फिनिश करेगी। लेकिन दरअसल कल मुकाबले के बाद एमएस धोनी ने जो कुछ कहा वो ऐसा बयान था जिसके बाद आप उनका लोहा तो पहले से ही मानते हैं भाई, एमएस धोनी जो भी करते हैं अपने आप में वो मैजिक ही होता है। उन्होंने मैच के बाद कहा कि दरअसल मैंने जो गेंदबाजों से कहा था कि आप विकेट मत लेना, और ये क्यों कहा था उसी बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स आर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और हमारे जो बाकी के प्लेटफॉर्म है वहां भी अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइए। अब आते हैं एमएस धोनी के उस बयान पर। दरअसल कल मुकाबले में सीएसके पहले बल्लेबाजी करती है, रन बहुत ज्यादा नहीं बने थे, वहां पर 167 रन वहां पर बने थे, लेकिन चेपॉक की पिच थी तो एमएस धोनी चेपॉक को बखूबी जानते, या कहें बाकी कप्तानों से बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, और वो अपने गेंदबाजों को चलाना भी जानते हैं कि कैसे दूसरे बल्लेबाजों को यहां पर फंसाना है। तो उन्होंने अपने गेंदबाजों से मैच के बाद जो कहा कि मैंने बोला था कि भाई आप विकेट लेने के लिए मत जाना, आप सिर्फ क्या है रन रोकने के लिए जाना। ऐसे में क्या होगा कि जब आप रन रोकने के लिए जाओगे तो वहां पर बल्लेबाज खुद ही गलती करेगा, क्योंकि अमूमन होता क्या है कि जो गेंदबाज हैं वो कहीं ना कहीं विकेट लेने की कोशिश में खराब बॉल ज्यादा डाल देते हैं। तो आप सिर्फ रन रोकने जाइए, विकेट अपने आप में बल्लेबाज खुद देंगे, जो कि मुकाबले में यही हुआ। जब वहां पर दिल्ली की एक पार्टनरशिप लग रही थी, लेकिन वो जो पार्टनरशिप थी रायली रूसो और मनीष पांडे के बीच में, वो उस तरीके से नहीं थी। वो बल्लेबाजी कर रहे थे पर मुकाबले में दिल्ली वहां पर नहीं थी, मुकाबले में थी चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि विकेट के पीछे से जो गेम बदल देते हैं एमएस धोनी वहां पर थे। और मुकाबले में जिस तरीके से अगर हम बात भी कर ली जाए तो कहीं ना कहीं वही हुआ, जो तिकड़ी थी, स्पिन तिकड़ी थी वहां पर सीएसके की, चाहे वो मोइन अली हो गए, चाहे वो रविंद्र जडेजा हो गए, या फिर अगर बात कर ली जाए महेश तीक्षणा की, उन्होंने जिस तरीके से जबरदस्त गेंदबाजी तीनों ने की, तकरीबन वहां पर 10 ओवरों में सिर्फ 51 रन दिए, विकेट वहां पर एक ही मिला। लेकिन वहां पर उन्होंने क्या किया कि जो रन रोकने वाली बात थी, जो कप्तान साहब ने पहले कह दी थी, मैच के बाद जो कही थी, और वहां पर गेंदबाजों से मैच के बीच में जो बातें कही थी वही उन्होंने सच साबित कर दिया। और फिर इसके बाद से ही तभी लोग कहते हैं कि लोग नहीं, हम सभी मानते हैं कि एमएस धोनी जिस तरीके से कप्तानी कर रहे हैं अभी भी वो आगे भी कंटिन्यू करते रहे। ये नतीजा मैच का देखा आपने कि छोटे से टोटल में भी चेन्नई तकरीबन 25 रन से ज्यादा के अंतर से मुकाबला जीत गई। ऐसे में उम्मीद यही रहेगी कि सीएसके आगे भी ये कमाल करती रहे, चेपॉक में आगे मुकाबले भी होंगे तो वहां पर मुश्किल है कि कोई टीम फिर वहां पर चेन्नई से जीत पाएगी, क्योंकि इस प्लानिंग के साथ बाकी पॉइंट्स टेबल हमने आपको समझाया कि जिस तरीके से वहां पर अगर आप देखिए 12 मुकाबलों में 15 पॉइंट चेन्नई के हो गए हैं, और वो अब कहीं ना कहीं नंबर 1 या नंबर 2 जहां तक माना जाए तो वहीं पर फिनिश करेगी, क्योंकि बाकी टीमों के लिहाज से भी मुश्किलें हैं, वो 14 पॉइंट तक ही पहुंचेंगे। ऐसे में सीएसके का प्लेऑफ तो पक्का है। उम्मीद करेंगे कि अगर ये मान लीजिए एमएस धोनी का लास्ट सीजन हो तो ट्रॉफी भी पक्की हो जाए, तो ये फैंस के लिए ज्यादा जबरदस्त खबर हो जाएगी। तो ये अपडेट थी। बाकी स्पोर्ट्स आर पर आपको लगातार खबरें मिलती रहेंगी, लगातार अपडेट मिलती रहेंगी स्पोर्ट्स जगत की। अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स आर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और हमारे जो बाकी के प्लेटफॉर्म होंगे अगर अभी आप तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज आप जुड़ जाइए। बाकी हमारा डेली शो आता है 4 बजे, वहां पर भी आप हमसे जुड़िएगा, और उसके बाद फिर आईपीएल मुकाबले की कवरेज के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।